भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है बायोग्राफी ऑफ राव तुल्लाराम। ये राव तुल्लाराम जी जो है ना वो रेवाड़ी के थे। हरियाणा में एक इलाका हिरवाल भी है जहाँ पर अहीर जाति बहुतायत में पाई जाती है। ये राव साहबों का इलाका जो है नी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल और गुड़गांव हरियाणा में है और डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान में है। इसे अहीरवाल या अहीरवटी कहते हैं। यहाँ की अपनी एक कल्चर है, अपनी एक भाषा है, अपना एक पहनावा है। और रेवाड़ी को जो है नी अहीरवाल का लंदन कह सकते हैं। यही राव रियासत थी और 1857 के क्रांतिकारी राव तुल्लाराम जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और देशभक्त थे, इसी रेवाड़ी के अंदर 9 दिसंबर 1825 को पैदा हुए थे। उनके पिताजी राव पूर्ण सिंह और दादा राव तेजराम थे। राव तेजराम ने जब अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर अटैक किया लॉर्ड लेक में और मराठों के अंदर दौलतराव सिंधिया की सेनाओं में लड़ाई हुई, तो राव तेज सिंह ने मराठों का साथ दिया था क्योंकि मराठों के साथ उसकी दोस्ती थी। इसलिए रेवाड़ी की रियासत को जब्त कर लिया गया और उसे जोनी भरतपुर के राजा रणजीत सिंह को दे दिया गया था। लेकिन जब काम नहीं चला तो दोबारा 25 फरवरी 1806 को रेवाड़ी रियासत के जोनी डिस्ट्रिक्ट गजटियर महेंद्रगढ़ के अनुसार तो 58 गांव, लेकिन केसी इतिहासकार केसी यादव के अनुसार 87 गांव की जागीर दोबारा राव तेज सिंह को दे दी गई। राव तेज सिंह के 3 पुत्र थे, राव पूर्ण सिंह, राव नथुराम और राव जवाहर सिंह। इन्हीं राव पूर्ण सिंह के घर पर जो है नी 9 दिसंबर 1825 को राव तुल्लाराम जी का जन्म हुआ था। उसकी माता जी का नाम ज्ञान कंवर था। राव पूर्ण सिंह की शादी 1814 में हुई थी। राव तुल्लाराम जी की 2 बड़ी बहनें भी थी, खूब कौर और जोनी रतन कौर। और राव तुल्लाराम जी तीसरे नंबर पर पैदा हुए थे। उनके जोनी घर पर शिक्षा दी गई। उनके जोनी वो ट्यूटर थे, वो भी एक मोमडन थे और उन्होंने उसको उर्दू, और उनके गुरुजी का नाम गुलाम जिलानी था और उनको जोनी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी वगैरह की सभी शिक्षा दी गई और घुड़सवारी वगैरह और तीरंदाजी में भी, बंदूक चलाने में वो माहिर हो गए। सन 1823 के अंदर राव तेज सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद सन 1837 के अंदर राव पूर्ण सिंह भी स्वर्ग सिधार गए और सन 1839 के अंदर राव तुल्लाराम जी जो जागीरदार बने, उस समय उनकी उम्र 14 वर्ष की थी। राव नथुराम जी के भी एक लड़का था, राव गोपाल देव, लेकिन राव जवाहर सिंह के कोई पुत्र नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए बंटवारे पर कुछ झगड़ा हुआ, अंग्रेजों की कोर्ट के अंदर गया। 1854 के अंदर राव तुल्लाराम जी कोर्ट से केस जीत गए और उनका अधिकार मिल गया। लेकिन जब 10 मई 1857 को अंबाला में मेरठ के अंदर जो है वो विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ कारतूसों को लेकर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 11 मई को उन्होंने 3rd कैवलरी बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह करके वो दिल्ली पहुंच गए और के सैनिक दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। तो राव तुल्लाराम जी ने भी 17 मई 1857 को रेवाड़ी के ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां के थानेदार और तहसीलदार को भगा दिया और रेवाड़ी रियासत की ट्रेजरी को भी लूट लिया, जिसके अंदर 8,364 रुपये 27 पैसे थे। राव तुल्लाराम जी ने उसके बाद बोहड़ा परगने और शाहजहांपुर परगने पर भी जो ने वो कब्जा कर लिया और इसके हक उन्होंने इसकी सनंद, रिटर्न सनंद जो है नी बहादुर शाह जफर से भी ले ली। उन्होंने यहाँ रेवेन्यू इकट्ठा किया, रेवेन्यू का बहुत अच्छा सिस्टम जो नहीं वो चलाया और रेवेन्यू इंचार्ज जो था वो
रेवेन्यू इंचार्ज बाबू बद्रीनाथ जी को बनाया। उन्होंने 1.5 लाख मालिया इकट्ठा किया, उसमें से 45,000 रुपए जो नहीं बहादुर शाह जफर के पास भेज दिए। राव तुलाराम जी जो थे नहीं, वो समय समय पर सैनिकों की मदद के लिए कभी अनाज कभी पैसे दिल्ली भेजते रहते थे। एक बार सैनिकों के पास दिल्ली में जिन्हें अफीम की कमी हो गई तो राव बहादुर शाह जफर जी ने उनको अगस्त 1857 में चिट्ठी लिखी थी कि सैनिकों के लिए अफीम भेजी जाए। तो राव तुलाराम जी ने इधर उधर से करके 3 ऊंटों पर लादकर अफीम भी भेजी थी। इस प्रकार दिल्ली के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। 26 जुलाई 1857 को लाल किले में जाकर अपने चाचा राम सिंह के साथ शौन भी जोनी बहादुर शाह जफर जी से मिले थे। रिवाड़ी परगने के जोनी वो 360 गांव थे और बोहड़ा परगने के जोनी वो 52 गांव थे। सांजापुर के 9 गांव थे। इस प्रकार से राव तुलाराम जी के पास कुल मिलाकर 457 स्वतंत्र गांव की जागीर थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रशासन को चलाया, चोर डकैती वगैरह को बंद करवा दिया और वो गरीब आदमी के हितैषी थे। लेकिन जब 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के ऊपर दोबारा कब्जा हो गया तो राव तुलाराम जी को भी रियाड़ी रियासत के ऊपर ब्रिगेडियर सावर सेना लेके चला। वो 2 अक्टूबर 1857 को दिल्ली से चला था और 6 अक्टूबर को पहुंच गया। राव तुलाराम जी की सेनाओं ने पटौदी परगने के अंदर उसका मुकाबला भी किया था, ये देखने के लिए ताकि उसकी गति को रोक दिया गया सावर्स की, और ये देखने के लिए कि उसके पास कितना लड़ाई का साजो सामान है। रिवाड़ी का कच्चा किला था, इसलिए राव तुलाराम ने यहाँ पर लड़ना उचित नहीं समझा। उसने किले को खाली कर दिया और वो उत्तरी राजस्थान के अंदर चले गए। वहां पर जोधपुर की लीजियन जोधपुर की सेना की टुकड़ी थी जिसने 21 अगस्त 1857 को जोनी विद्रोह करके और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने जोनी पाली के स्थान पर जोधपुर की सेना को हराया, जयपुर की सेना को हराया, सीकर के स्थान पर सीकर की सेना को हराया और इस समय वह खेतड़ी के आसपास थे। राव तुलाराम जी ने जोधपुर टुकड़ी के साथ संपर्क किया। यहीं पर उनके साथ पास जोनी एमन अब्दुल समद खान जोनी जो इनका सेनापति था झज्जर रियासत का, वो भी अपनी घुड़सवार सेना को लेकर पहुंच गया। मोहम्मद अजीम जो कि भट्टू का पेट्रोल अफसर था और जिसने तोशाम की लड़ाई के अंदर जोनी जयपुर की सेना को, बीकानेर की सेना सरदार सिंह की सेना को हराया था, उनके बीकानेर की सेना के सेनापति मोहकम सिंह और नथुराम राठौड़ की हत्या कर दी थी। तोशाम के थानेदार नंदलाल और जोनी तोशाम के तहसीलदार नंदलाल, थानेदार प्यारेलाल और कानून को खजान सिंह की भी हत्या कर दी थी। तोशाम की लड़ाई जीतने के बाद उसने जोनी गांव जमालपुर में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी 30 सितंबर 1857 को, लेकिन यहाँ पर वो हार गया। उसके साथ जोनी वो सेना की टुकड़ी जिसने 19 अगस्त 1857 को फिरोजपुर कैंट के अंदर भी रिवोल्ट किया था वो भी थी। वो भी राव तुलाराम जी से आकर मिल गई। इस प्रकार राव तुलाराम की खुद की सेना, जोधपुर की टुकड़ी और मोहम्मद अजीम, शहजादा मोहम्मद अजीम की सेना और झज्जर की सेना के जवान जो अब्दुल समद खान की सेना, ये और आसपास के गांव के जवान लड़के वो जो राव तुलाराम जी की सेना में थे। जब सावर वापिस चला गया तो राव तुलाराम जी ने दोबारा रिवाड़ी के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन रिवाड़ी को सुरक्षित स्थान में पहुंचकर उन्होंने 7 नवंबर 1857 को रिवाड़ी को छोड़ दिया। और उसके बाद जो है वो लोग जो है नारनौल के अंदर एक धर्मशाला में डेरा डाल दिया। अंग्रेज जो कर्नल जेरार्ड भी सेना लेकर राव तुलाराम जी को हराने के लिए 10 नवंबर 1857 को चला। 13 नवंबर को रिवाड़ी पहुंच गया। 15 नवंबर को वो जो है महेंद्रगढ़, जिसे उसको महेंद्रगढ़ को उस समय को नाड कहते थे, वहां पहुंच गया। और 16 नवंबर को वो 12 बजे के आसपास नसीबपुर
जो कि नारनौल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वहां पहुंच गया। और नसीबपुर के मैदान के अंदर जो है 16 नवंबर 1857 को राव तुल्लाराम जी की सेनाओं में और अंग्रेज सेना के अंदर एक भयंकर लड़ाई हुई। इस जोनी लड़ाई का भारतीय इतिहासकारों ने तो जिक्र भी नहीं किया, लेकिन भला हो एक अंग्रेज मैगजीन होती थी, उसके अंदर जो है एक पहली बार एक मैगजीन के अंदर 1858 के अंदर जो लंदन से पब्लिश होती थी यह लड़ाई छपी थी। फिर मालेसन नाम के अंग्रेज इतिहासकार ने इसको अपनी किताब के अंदर जगह दी और मालेसन लिखता है कि भारतीय सैनिकों ने ये लड़ाई इतनी बहादुरी के साथ लड़ी थी कि अब तक अंग्रेजों ने ऐसे बहादुर सैनिकों का सामना नहीं किया था। अंग्रेज सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन घुड़सवारी सेना में तो जोनी भारतीय सेना जोनी वो उनसे भारी पड़ती थी। लेकिन भारतीय सेना की इस लड़ाई में हार तो जरूर हुई, और हार के कारण थे, उसके कारण नंबर 1 कारण तो भारतीयों की गद्दारी थी। इसमें जींद, नाभा, पटियाला और यहाँ तक कि जोनी जम्मू के डोगरे और मुल्तान की घुड़सवारी सेना, एक टिवाना शहर, टिवाने जाती है पाकिस्तानी पंजाब में, टिवाना और फोरस एक गांव का जागीरदार था। ईसा खेल अब भी एक कस्बा पाकिस्तान में, ईसा खेल की सेना एक तरफ वो सेना थी, लेकिन पंजाब की जो घुड़सवार सेना और मुल्तानी और फोर्स आगे होकर करके भगा दी थी। लेकिन भारतीयों के पास गोला बारूद की कमी थी, और दूसरा जो इनफील्ड के कारतूस थे वो भारतीय सैनिक तो उनको प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन ऐसी अफवाह फैल गई थी उनमें गाय या सूअर के मीट का प्रयोग किया गया है, और अंग्रेज सेना उसको उन कारतूसों का प्रयोग कर रही थी। इसलिए तोपों का मुकाबला तलवारों से भारतीय सैनिक कर रहे थे और बड़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरकार गोला बारूद की कमी थी और जोनी भारतीय सेना की हार हो गई। इसलिए यहाँ से राव तुल्लाराम जी हार। इस लड़ाई के अंदर ये हरियाणा की जोनी सबसे बड़ी लड़ाई थी, जबकि दिल्ली पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी, वो अंग्रेजों से डटकर लोहा लेते रहे। इस लड़ाई के अंदर राव किशन गोपाल, जो कि राव तुल्लाराम जी की घुड़सवार सेना का कर्नल था और उसको कमांड कर रहा था, उसका भाई राव रामलाल और अब जनरल अब्दुल समद खान का लड़का गौर मोहम्मद, और जो है नी कहते हैं राव शहजादा मोहम्मद अजीम भी इस लड़ाई के अंदर शहीद हो गया था। लेकिन शहजादा, क्योंकि उसके बाद शहजादा मोहम्मद अजीम का कहीं ये पता नहीं लगा, न उसकी डेड बॉडी मिली, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। इस सेना लड़ाई से जोनी हरियाणा के अंदर 3 जोनी पावरों का फैसला खत्म हो गई। एक तो राव तुल्लाराम जी की, एक जोनी जोधपुर की जो सेना की टुकड़ी थी वो, और झज्जर की सेना की। इसलिए अंग्रेजों की एक ये बहुत बड़ी वो जीत मानी जाती है, जिससे हरियाणा के जोनी क्रांतिकारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद राव तुल्लाराम जी जो है वो इसके अंदर राजस्थान के अंदर चले गए। वहां भी उन्होंने राजस्थान के राजाओं से मिलकर उन्होंने संगठन बनाने की कोशिश की। वो जो है वो जोधपुर के राजा तक्कर सिंह से 26 अगस्त 1857 को मिले। इसी प्रकार 30 अगस्त 1857 को जो वो बीकानेर के राजा सरदार सिंह से मिले, और जो 3 सितंबर 1857 को जयपुर के राजा मान सिंह से भी मिले, और इन तीनों से उन्होंने चिट्ठियां भी लिखवाई। और उसके बाद वो जो है बूंदी और कोटा के आधा राजाओं के पास भी गए, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन संगठन बनता न देखकर उनसे चिट्ठी लिखवा कर वो जो नहीं वो उन्होंने अफगानिस्तान, ईरान और रसिया के शासक राजाओं बादशाहों से मिलकर देश को आजाद कराने की सोची। यहाँ से वो लड़ाई में राजस्थान से वो तात्या टोपे की सेना के पास
कालपी मध्य प्रदेश चले गए। लेकिन जब 7 अप्रैल उन्होंने जो नहीं उसकी सेनाओं के साथ मिलकर कई लड़ाइयां भी लड़ी। जब सीकर की लड़ाई के अंदर तात्या टोपे हार गए तो इससे राव राजा तुलाराम जी का भी दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। 7 अप्रैल 1859 को जो नहीं तात्या टोपे को तो धोखे से नरहड़ के राजा ने पकड़ा दिया, लेकिन राव तुलाराम जी बार जगह बदलते रहते थे सुरक्षा की दृष्टि से, वो नहीं पकड़े जा सके। 18 अप्रैल 1859 को जब तात्या टोपे जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो राव तुलाराम जी अपने साथियों के साथ भेष बदलकर, एक मारवाड़ी व्यापारी का भेष बदलकर जो नहीं वो गुजरात अहमदाबाद चले गए। वो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम दंगली गोसाई रखा और जेठामल साहूकार के साथ मिलकर जो नहीं नमक का व्यापार किया और बहुत पैसा कमाया। उसके बाद जो नहीं वो अहमदाबाद से बंबई चले गए और समुद्र के रास्ते से जो नहीं वो बसरा इराक पहुंच गए। इराक से जो नहीं वो घोड़े पर जो नहीं ईरान के बादशाह के पास गए, वहां उनसे मिले। उसके बाद जो नहीं दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के बादशाह के पास गए और उन्होंने रूस के जार के पास भी, अलेक्जेंडर सेकंड के पास भी, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ था, उसको भी जो नहीं वो चिट्ठियां उनके उसके पास पहुंचाई ताकि एक संगठन बन सके और विदेशियों की मदद से अंग्रेजों के राज को खत्म किया जा सके। राव तुलाराम जी बड़े समझदार और इंटेलिजेंट आदमी थे और वो बड़ी जो नहीं प्लानिंग के साथ वहां गए थे, क्योंकि ईरान के बादशाह और अंग्रेजों के मध्य 1858 से और अप्रैल 1856 से अप्रैल 1857 तक जो नहीं 6 महीने तक लड़ाई हुई थी। इसी प्रकार 1838 से 1842 तक अफगान के बादशाह और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी और रूस का बादशाह भी अंग्रेजों के कॉलोनाइज सिस्टम के खिलाफ था, लेकिन वो संगठन खड़ा नहीं कर सके और उनकी तमन्ना भीतर की भीतर रह गई। वो बीमार हो गए और जो उनको जो 23 सितंबर 1863 को स्वर्ग से धार गए। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि शहीद जो होते हैं वो न किसी जाति के होते हैं न धर्म के होते हैं, वो देश भगत होते हैं। और राव तुलाराम जी बड़े सेकुलर माइंडेड आदमी थे, क्योंकि उनके जो गन फाउंड्री का इंचार्ज था अहमद अली, वो भी एक मुसलमान था। उनका उस्ताद जो था गुरु जो है गुलाम जिलानी, वो भी मुसलमान था और उनकी सेना के अंदर बहुत से जाट रांगड़ अहीर थे। और उस समय ये आजकल जो जाति पाति का दौर है, उस समय ऐसा दौर नहीं था, सारा समाज इकट्ठा था। उन्होंने 1 नवंबर 1858 को अंग्रेज सरकार ने एक घोषणा की थी, रानी विक्टोरिया ने, कि जिस भी कैदी ने अंग्रेजों का कत्ल नहीं किया है उसको माफ कर दिया जाएगा। राव तुलाराम जी ने भी एक अपील डाली थी 24 दिसंबर 1858 को लिखी हुई कि अगर सरकार ठीक समझे तो उसे भी माफ कर दिया जाए। ये अपील मैंने पढ़ी है, बिल्कुल 4-5 लाइन की है, उर्दू में लिखी हुई है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर ऐतराज किया जा सके। लेकिन विरोधी लोग उनको ये कहते हैं उन्होंने माफी मांगी थी। ऐसा शहीदों के बारे में कहना मेरे हिसाब से तो ठीक है नहीं। हम तो जात पात और धर्म से ऊपर उठे हुए आदमी और देशभक्तों की इज्जत करते हैं। ये थी राव तुलाराम जी की कहानी। भाइयों, हमें शहीदों को जो नहीं नमन करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। भारत सरकार ने भी जो है राव तुलाराम जी की याद में 23 सितंबर 2001 को एक डाक टिकट जारी किया था और हरियाणा गवर्नमेंट भी जो 23 सितंबर को जो शहीदी दिवस के रूप में मनाती है। रेवाड़ी के अंदर भी 2 दिन के लिए शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मेला लगता है। और ये थी राव तुलाराम जी की कहानी। भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत।